हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हम ओपन करते हैं google.com, तो हम लिखेंगे www.google.com। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर, सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रही जगह, ये इसका हेड टाइटल है। गूगल ऊपर नजर आ रहा है आपको हेड टाइटल, तो हेड टाइटल बोलते हैं। ये जो google.com आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर इसका एड्रेस है। इसमें लिखा हुआ है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है सिक्योर। सिक्योर का क्या मतलब होता है कि अगर किसी वेबसाइट के अंदर ये एस मौजूद है, इसका ये मतलब होता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है आपकी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, और देखिए कनेक्शन सिक्योर का ये मतलब है कि ये वेबसाइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इसमें आपका सिक्योर है। यानी कोई अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, अपनी प्राइवेट कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो इसका SSL सर्वर जो है आपके पास, सिक्योरिटी का आपके पास होना चाहिए। और ये देखें, अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं lunarcomputercollege.com वेबसाइट ओपन करके आप लोग चेक करें। ठीक है, तो इसके साथ भी आपको ये देखें सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो नजर आएगा कि इस वेबसाइट में भी, ये वेबसाइट भी हमारी आपके लिए सिक्योर है। किसी किस्म की भी चीजें जो है वो आप लोग यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह इसके अंदर मुकम्मल तौर पर सिक्योर मिलेगा आपको। ठीक है, अब यही बात हो रही है कि अगर हम इस वेबसाइट की बात करें, तो ये जो ऊपर जो इसका हेड टाइटल आ रहा है, ये है इसका होम ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा हेड टाइटल है। lunarcomputercollege.com हमारे इसका एड्रेस है, और नीचे जो है ये सारी इसकी बॉडी है, जिसके अंदर आपको ये इमेजेस वगैरह भी चीजें नजर आ रही है। हमारा पूरा वेबसाइट जो है आपको नजर आ रही है इसके अंदर मुकम्मल तौर के अंदर। ठीक है, बेसिक जो इसके रूल्स होते हैं, आपने अगर कोई वेबसाइट तैयार करनी है तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग पहले नोटपैड ओपन करते हैं। बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नोटपैड को ऑन करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे आप लोग अपने हेड और टाइटल्स के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए साइज सेट कर रहा हूँ इसका। तो पहले हम इसको कहेंगे HTML। का क्या मतलब है कि हमने जो है वेबसाइट बनानी है जो कि हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज होगी। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे हेड। ठीक है, ओके, और हमारा टाइटल देंगे। हमारा टाइटल क्या होगा ये देख सकते हैं आप लोग, और हमने यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, LCC वेब पेज। हम LCC वेब पेज तैयार कर रहे हैं, ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, इस टाइटल को अब हम यहाँ से इसी तरह से बंद करेंगे, और हम अब यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देंगे। तो अभी हमने एक हेड टाइटल बस बनाया है, और यहाँ पे अब हम, क्योंकि हमने HTML भी बनाया हुआ है, तो हम उसको भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब बात आती है इसको सेव करने की। सेव करते हैं इसको, मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं। ठीक है, और LCC.html का नाम दे रहा हूं, और मैंने इसको सेव कर दिया है। अब इसको मिनिमाइज करें और यहाँ पे ढूंढें। अब देखिए ये एक वेबसाइट आपके सामने बन चुकी है। क्योंकि मैं विंडो 10 को यूज कर रहा हूं, तो इसका बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो आप लोग देख सकते हैं एज है, तो इसने एज ने पकड़ लिया है इसको। डबल क्लिक करें इसके ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोग देखेंगे कि ये देखें वेब का लोगो बन चुका है, और इसके ऊपर LCC वेब पेज हेड टाइटल आ चुका है, और ये LCC.html इसका क्या है, इसका नाम है वेबसाइट का। इसके बाद अब हमने यहाँ पे ये करना है कि ये जो हमारे सामने नीचे बॉडी में हम कुछ चीजें बनाएंगे, तो दोबारा इस पे इन पेज पे इसके ऊपर आ जाएं आप, इसके इनपुट के ऊपर। तो दोबारा आप इसके इनपुट पे आ जाएं, और हेड क्लोज जो किया है यहाँ पे अपनी बॉडी ऑन करें,
इसको यहाँ पे टैग लगाएं बॉडी का, और यहाँ पे हम क्या देते हैं कि दिस इज द बॉडी ऑफ द पेज। अब ये बॉडी ऑफ पेज है, और इसको अब हम यहां से क्लोज भी करते हैं बॉडी को, फाइल को सेव करने और दोबारा अपने ब्राउजर को जाके रिफ्रेश करने। तो ये देखें कि दिस इज द बॉडी ऑफ द पेज आपके सामने आ चुका है। अब हम अगर इसमें इमेज लगाना चाहते हैं तो वो हम कैसे लगाएंगे, यहीं पे आप लोग जो है इसके नीचे आप लिखें, टैग लगाएं img image src इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि पहले आपने यहाँ पे कोई इमेज जो भी आपके पास, जैसे डेस्कटॉप पे मेरे पास ये इमेजेस पड़े हुए हैं, मैं इन्हीं को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से इसका रीनेम करता हूँ, इसको मैं जैसे XYZ नाम दे देता हूँ, और राइट क्लिक करके पहले आप इसकी एक्सटेंशन चेक कर लें कि क्या खानदान है। ये PNG है, ये देखें PNG, ये लाजमी चीज आप लोगों ने देखनी है। अब आपको करना क्या है, देखें मैं यहाँ पे XYZ.PNG दे रहा हूँ नाम। ये भी याद रखें कि ये वाली फाइल उसी जगह पड़ी हुई है जिस जगह पे आपका ये फाइल आ रही है, यानी LCC जो आपका वेब पेज है उसी जगह पे ये आपकी फाइल पड़ी हुई है XYZ की। ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन क्या है, PNG है। तो मैंने अब इस टैग को आपने यहाँ से बंद कर लेना है। इमेज src इज इक्वल टू फाइल का नेम .png, फाइल पे जाएं और सेव कर दें। अब दोबारा आप इसको अपने वेब पेज को ओपन करें और रिफ्रेश कर दें, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक पेज आ चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर पिक्चर भी आ चुकी है। अब इस पिक्चर के साइज को कैसे सेट करेंगे, आप इसी के अंदर यहाँ पे टैग के अंदर यहाँ पे आप लोग लिखें width width इज इक्वल टू जो भी साइज देना है। इसकी विड्थ वैसे मैं अगर फर्स्ट 200 कर देता हूँ, और HEIGHT हाइट भी मैं इसकी 200 दे रहा हूँ। और इसको फिर आपने हर स्टेप को आपने सेव लाजमी करना है। आप लोग सेव करते जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये पिक्चर आपकी इस तरह से आगे आ चुकी है। अब मैं इस पिक्चर को इसके नीचे लाना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो BR टैग लगा लेंगे। BR देखें, ठीक है, इसको फिर सेव करेंगे हम और इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं कि दिस इज द बॉडी ऑफ द पेज के नीचे वो पिक्चर आ चुकी है आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है वो आप लोगों ने देख लिया है कि आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक लगाने के लिए, इनके ऊपर हाइपर लिंक लगाने के लिए मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पिक्चर पर क्लिक करूं तो मैं किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाऊं। तो अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसके पीछे एक लिंक लगा रहा हूं, Ahref इसको कहते हैं। इसको याद करने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं Ahref, लेकिन इसको कहते हैं Ahref इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लोगों ने https:// अब मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ www.lunar computer.com। ठीक है, और इसको आपने टैग को बंद करना है। इसके बाद आपकी ये जो आपकी कोडिंग आपको नजर आ रही है, ये आपकी सारी कोडिंग आ रही है इसके बाद वाली। इसके आगे बढ़ के आपने स्लैश के साथ इसको बंद कर देना है। मैं इसको आपको इधर करके दिखा देता हूँ, इधर बड़ा करके, ताकि आपको नजर आ जाए। आप यूं भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, नीचे लाइन पर भी ला सकते हैं कि ये वो वेबसाइट है जो ओपन होगी, ये वो जगह है जिस पर क्लिक होगा और आपका ये लिंक बंद हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसके ऊपर लिंक बन गया है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा
तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर कंप्यूटर आपके सामने उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करने से मेरी वेबसाइट ओपन कर देगा। तो ये वेबसाइट आप हमारी ऑनलाइन देख रहे हैं, जबकि ये जो मैंने अभी कोडिंग कर रहा हूँ ये हमारी अभी ऑफलाइन कोडिंग है और सिर्फ हमारे पीसी में मौजूद है। तो ऐसे ही आप लोग जो है वो कोडिंग आगे बढ़ाते जाएंगे, काम करते जाएंगे। वेबसाइट के लिए इसी तरह के काम होते हैं। अगर आप लोगों को ये पहला पेज आप लोग तैयार करें, इससे पहले भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, आप उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।